Again, do we really need a lockdown in 2021? महाराष्ट्र, गुजरात के कई सारे इलाके में ऑलरेडी लॉकडाउन लग भी चुकी है. But I am here today not to tell you the same thing by copy pasting from other YouTuber. Not only YouTuber but everyone around us giving a same kind of old school 2-year-old ज्ञान. That is wear mask, maintain social distancing, use sanitizer, etc. etc. But actually, if you're gonna stick to this video till end, at least you get to hear something new, which nobody is addressing nowadays. Whether they are news reporter from news channel, any celebrities who belongs to Bollywood, Hollywood, or from anywhere, social media influencer, famous community, or any well-known faces, nobody is talking about it. जब से ये कोविड-19 ने हमारी जिंदगी में दस्तक दी, since 2019, हमारे लाइफ में काफी सारे चेंजेस आए, बहुत सारे मेजर इम्पैक्ट पड़ा. हमारी पूरी लाइफस्टाइल ही चेंज हो गई, डेली रूटीन का तो पता ही नहीं रहा. बहुत सारे इम्पैक्ट देखने को मिले, जो कि कई सारे सिचुएशन में बहुत ज्यादा वर्ड्स भी थे. और मोर ओवर कह सकता हूँ कि हमारे दिल में जब ये आया था तो एक तरह का खौफ बैठ गया था कि नहीं, अगर हमें कोरोना हो गया तो मर जाएंगे. ये माइंडसेट था लोगों का शुरुआती स्टेज में. और फिर हमने उसी डर से सरकार के दिए गए सारे रूल्स एंड गाइडलाइंस को काफी अच्छी तरीके से, काफी हद तक कह सकते कि फॉलो किया. सैनिटाइजर यूज करना शुरू कर दिया, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की, मास्क पहना. और फिर आता है लॉकडाउन सबसे बाद में. इस वायरस की इनिशियल स्टेज पर जब ये इंडिया में आया तो मैंने काफी हद तक ऑब्जर्व किया. जब उस टाइम काफी ज्यादा रिसर्च पर रिसर्च आ रहे थे, अपडेट पर अपडेट्स मिलते जा रहे थे. मैं काफी ज्यादा स्टे ट्यून रहा इस पर. जो भी न्यूज आता है मैं उसे रीड करता. और मैंने जब ऑब्जर्व किया और बहुत सारे इधर उधर के न्यूज को मिलकर एक ओपिनियन बनाया, तब मैं समझ गया कि आखिर इस कोरोना का सच है क्या. इसका अगर वैक्सीन भी उस टाइम नहीं आया था, तब मैंने एक चीज तो मैं समझ गया कि इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है तब के, और जो मैं आज भी कहूंगा शायद इसी पर टॉपिक होने वाली है आज की. इसका सिंपल सा एक लाइन में आंसर देना चाहूंगा मैं. इम्यूनिटी सिस्टम. तुम्हारा इम्यूनिटी अगर स्ट्रांग है तो कोरोना, अगर तुम पॉजिटिव भी हो जाते हो, इम्यूनिटी तुम्हारा स्ट्रांग है, कोरोना उससे फाइट करके तुम वापस से रिकवर कर जाओगे. ये है इसका सिंपल सा सॉल्यूशन. आप पूछोगे भाई इम्यूनिटी कैसे स्ट्रांग होगा, तो इसका बहुत सिंपल सा आंसर है. इम्यूनिटी स्ट्रांग करने के लिए अच्छी डाइट ले. अच्छी डाइट कैसे बनती है? हाई प्रोटीन डाइट खाए जैसे कि, और गुड अमाउंट ऑफ कार्ब्स, गुड फैट, फाइबर जिसमें हो अपने डाइट में ऐड करें. काफी सारे इंटरनेट पर डाइट प्लान इस तरह के पड़े हुए. जिस तरीके का आपका लाइफस्टाइल है, हो सकता है बिजी शेड्यूल हो, काफी ज्यादा फिजिकली ज्यादा आपका काम हो. किसी बहुत सारे जॉब ऐसे होते हैं जिसमें मेंटली इंसान को ज्यादा खटना पड़ता है, तो उस हिसाब से सिटिंग अगर जॉब है तो उस हिसाब से अपना डाइट प्लान बनाए, अच्छी डाइट को फॉलो करें, तो इम्यूनिटी अपने आप ही स्ट्रांग होगा. और इसके साथ साथ कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी करें, जैसे कि रनिंग हो गया, जिमिंग हो गया, स्विमिंग हो गया. आपका बॉडी अगर वर्क कर रहा है अच्छे से, वो एक्टिव है, और उसके साथ डाइट मिल रहा है, तो इम्यूनिटी ऑब्वियसली एकदम सिंपल सा आंसर स्ट्रांग हो गई. और इसके साथ साथ अब अगर मैं अभी करंट सिचुएशन की बात करूं तो अब तो वैक्सीन भी आ चुका है, सोने पे सुहागा, तो फिर टेंशन क्यों लेना. इधर डाइट भी अच्छा, तुम्हारा लाइफस्टाइल भी अच्छा, प्रॉपर स्लीप भी है, और वैक्सीन भी है, तो टेंशन ही नहीं है. यहीं पर खत्म हो जाता है कहानी. लॉकडाउन का लास्ट ईयर हमारे ऊपर कितना बुरा इम्पैक्ट पड़ा वो मैं काउंट करवाता हूँ. अब लॉकडाउन के नाम पर जब हाफ टाइम मार्केट ओपन होते थे, क्राउड और ज्यादा इंक्रीज होना चालू हो गए. पता है क्यों? क्योंकि जो लोग टाइम टू टाइम सोशल डिस्टेंसिंग जो रूल लागू हुआ, तो लोग टाइम टू टाइम जो डिवाइडेड थे कि इनका एक टाइम होता था कि ये इन टाइम में इस टाइम में जाते हैं, इस टाइम स्लॉट में जाते हैं कुछ मार्केट से खरीदने, वो सब एक ही टाइम में जाना शुरू कर दिया उन लोगों ने. और न्यूज वालों ने दिखाया जाता था कि लोग रूल्स को फॉलो नहीं करते. कोरोना उससे स्प्रेड होता था. नंबर ऑफ केसेस दिन ब दिन इंक्रीज होते गए. इंडिया में जीडीपी -25 पर चला गया. लोग और बेरोजगार हो गए. स्मॉल बिजनेस वेंडर के दुकान ब्रांड मैं कह रहा हूँ बंद हो गए. डिप्रेशन, मेंटल एंजाइटी ने लोगों की मेंटल हेल्थ की बखूबी कत्ल कर दिया. अमीर और अमीर हुए, गरीब और गरीब. बहुत सारे लोग कोरोना से तो नहीं, लेकिन गरीबी से तो जरूर मर गए. और चोरी सिर्फ इंडिया में नहीं, रॉबरी के केसेस ऑल ओवर द वर्ल्ड में काफी ज्यादा उछाल देखने को मिला. अगर इसके पीछे कोई एजेंडा हुआ होगा या फिर कोई भी रीजन होगा, सरकारी रीजन, अगर मैं उस नजरिए से देखूं तो हाँ, एक प्रॉफिट जरूर हुआ इससे. वो था पॉपुलेशन कंट्रोल. अब कहोगे कैसे? गरीब भूखे मरे ना, गरीब भूखे मरे. बट अगर मैं अपनी ओपिनियन दूं तो इससे भी पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं हुआ, क्योंकि अमीर लोग तो घर पर थे. अब घर में रहेंगे तो क्या करेंगे, अब
लोग और ज्यादा समझदार हो। लोग अब पहले से ज्यादा वर्चुअल लाइफ यानी कि फोन पर डिपेंडेंट होने लगे। अगर 5% प्रॉफिट हुआ इस लॉकडाउन को लगाने से तो 95% नुकसान। और कोरोना वाले ड्यूरिंग द पीरियड जो वो लॉकडाउन था, उसके बदले लॉकडाउन जब हटा तो नंबर ऑफ पॉजिटिव केसेस एनालिटिक्स में अगर देखें तो उसमें डाउनफॉल देखने को मिला। तो फायदा क्या हुआ? जब लॉकडाउन हट गया तब कैसे केसेस में हमें डाउनफॉल देखने को मिला। अब आते हैं मास्क पर और उन लोगों पर जो दिन भर वेयर अ मास्क पहनने का ज्ञान जो देते हैं। उन लोगों के लिए मेरा एक ही सवाल है आप लोगों से, ये बताना वीक में कितनी बार अपने लिए और अपने परिवार के लिए मास्क बाई करते हैं? न्यू मास्क क्या 6 महीने में एक बार? अच्छा, अगर मास्क का आप लोगों को सही यूज कैसे करते हैं, या उसे कितनी बार पहनना चाहिए, कितनी बार वॉश करना चाहिए, या क्या किस लिए मास्क हमें गवर्नमेंट ने पहनने को बोला है, उसका सही यूज देखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहा हूँ, काफी शॉर्ट वीडियो, उस वीडियो को जरूर देखना। आपको सारी गाइडलाइंस वहां पर मिल जाएंगी कि कैसे पहनते हैं। फिर भी मैं शॉर्ट में बता देता हूँ मास्क पहनने का। ये है मास्क, इसे इस तरीके से पहना जाता है, ना कि ऐसे या फिर ऐसे या फिर ऐसे, समझे? इस तरीके से मास्क पहना जाता है और इसे हर मंथ नहीं, इसे 2 दिन में चेंज करने को कहा गया है, ताकि हो सकता है इसमें वायरस आए और इसे घर के बाहर रखें। लेकिन लोग क्या करते हैं, कच्चे की तरह इसे इस्तेमाल करते हैं। धोया फिर पहन लिया, धोया फिर पहन लिया, 6 मंथ तक लोग इसका यूज करते हैं। नहीं, वो यूज इसका सही यूज नहीं है, प्रैक्टिकल यूज। और कम से कम इसे पहनने के बाद भी आप लोगों को 5 मीटर की दूरी यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी होती है। बात हो रही है मास्क की, तो अब ये बात कर लेते हैं कि ये मास्क कितना ज्यादा प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल मीन टू से इन्हें हम जो इम्प्लीमेंट करते हैं या फिर इसका किस तरीके से यूज क्या सही में प्रैक्टिकली वर्क करेगा। इंडिया में ज्यादा लोग जो है वो पुअर कैटेगरी में आते हैं, मीन टू से मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, पुअर। और वो लोग 10,000 कमाने वाले मंथ के, और उनका अगर 10,000 सैलरी है मान लो, तो उसमें से अगर 2 दिन में मास्क चेंज करते हैं, 4 आदमी फैमिली में, अब ये सोचो कि 2 दिन में मास्क चेंज करना क्या पॉसिबल है? महीना का 1500 रुपया बड़ा मास्क का, अगर 25 रुपए का पर पीस पकड़े तो 100 रुपया हुआ 4 मास्क का। और वो लोग घर के बाहर मास्क रखेंगे का? एक ही रूम तो है उनका, क्या बाथरूम में छोड़ के आए इसे? तो इसका प्रैक्टिकली यूज तो इंडिया में ये बेकार है, प्रैक्टिकली यूज नहीं हो सकता इसका। 10,000 में घर का खर्चा, राशन का खर्चा, बच्चों की पढ़ाई की खर्च अलग, और इलेक्ट्रिसिटी बिल का खर्चा, और उसमें से वो पैसा बचा के 1500 का मास्क अफोर्ड करना, या क्या ये क्या प्रैक्टिकल साउंड होता है? इसमें से वो लोग रोज कमाते रोज खाते, तो कहाँ से खरीद पाएंगे मास्क? यार बात ये अमीर लोग की या चाहे गरीब लोग की, पुअर लोग जो है उनकी नहीं है। प्रिकॉशन नहीं ले सकते लोग। अगर पॉसिबल प्रोबेबिलिटी की मैं शुरुआत गिनाना शुरू करूं तो 15-20 वीडियो इसी पर बन जाएंगे कि कितने सारे प्रोबेबिलिटी है कि कोरोना तुम्हें हो सकता है, पॉजिटिव तुम आ सकते हो, बहुत सारे चांसेस है। अगर मैं एक कंट्री की बात करूं, स्वीडन, जहां एक ऐसा कंट्री है वहां मास्क लगाना मैंडेटरी भी नहीं है, बस रिकमेंड किया गया है ऐसे ही, आगे आपकी मर्जी लगाओ या फिर मत लगाओ, क्योंकि वहां की डेथ रेट एंड कोरोना केसेस दूसरी कंट्री के बराबरी में इक्वल है। ऐसा नहीं कि वहां पर बहुत ज्यादा रेट बढ़ चुकी है, तब भी बराबर है, ऐसा तो नहीं सुनने में पर आया। एक ही मास्क का को जो चूतियों की तरह लोग धो धो कर अंडरवियर की तरह सुखाते हैं, पहन और उसी को पहन लेते हैं, स्प्रेड ना हो तो क्या होगा कोरोना, तुम बताओ। और जो लोग बहुत ज्यादा पॉजिटिव है कोरोना को लेकर, एक काम कर सकते हैं लोग, घर में रहो और कभी ना निकलो, ना कि वीक में एक बार ही मत निकलो। 100 वीक के बाद एक बार, मतलब 100 हफ्ता जब पार हो जाए, सुनने पर आए कि कोरोना खत्म हुआ, तब निकलो, न तो अंदर ही मर जाओ सब लोग। घर में ही होकर सिंपल से रहो ना, सबसे अच्छा कोरोना ना घर से निकलोगे ना स्प्रेड होगा। बेसिक नेसेसरी जो तुम्हारा बेसिक गुड है उसको भी लेने मत जाओ। ये होता है रियल लॉकडाउन। लॉकडाउन में भी तो कुछ टाइम मिलता है ना, हम लोग भीड़ लगाते हैं, जाते हैं एक जगह खरीदने कुछ, तब तो वहां भी तो प्रोबेबिलिटी बढ़ रहा है कोरोना होने का, तब तुम्हें डर नहीं लगता? अब मेरी ये सब बातें सुनने की बाद कुछ सो कॉल्ड रईस, वो क्या कहते हैं, इंटेलेक्चुअल के सीमन, माइंड में कहीं ना कहीं ये काउंटर क्वेश्चन बना रहे होंगे या कुछ ना कुछ मेरे अगेंस्ट सोच रहे होंगे कि भाई चल मान लिया इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग कर ली, अच्छी डाइट लेके, अच्छा वर्कआउट करके सब कुछ ठीक कर लिया, मैं स्ट्रॉन्ग हो गया, मेरे अंदर अगर मैं कोरोना पॉजिटिव भी होता हूँ तो मैं किसी तरीके से सर्वाइव कर जाता हूँ समहाउ। बट व्हाट अगर किसी ऐसे इंसान के ऊपर ट्रांसफर हो गया जिसकी इम्यूनिटी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, चाहे वो कोई चाइल्ड भी हो सकता है या फिर सीनियर सिटीजन, तो क्या? ये क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा तुम्हारे दिमाग में। इन दिस सिचुएशन आई जस्ट वांट टू से वन थिंग, मेरे बेटे, मेरे भाई,
और उनकी बददिमाग बहन। जरूर इसे ध्यान से सुनना। वैक्सीन का नाम सुना है? वैक्सीनेशन इंडिया में शुरू भी हो चुका है। और वो वैक्सीन किस लिए काम आता है? क्या जो अचार बनती है गर्मी में उसमें एज अ मसाला यूज होता है, या फिर जो व्हाइट तरबूज होती है उसे लाल करने में काम आती है? नहीं ना, वो वैक्सीन उन इन्फेक्टेड लोगों के लिए ही बना है। और काफी जोरों शोरों से अभी वैक्सीनेशन चालू हो चुका है। इसका कैंपेन अगर आप लोगों को नहीं पता, न्यूज चैनल को तो फॉलो करते हो। कौन सी न्यूज चैनल जिसमें सिर्फ जंग दिखाई जाती है और कुछ नहीं? कभी ढंग की न्यूज को भी सुन लिया करो। आखिर इतना अपडेट रखते हो तो ये भी अपडेट रखो। अब मेरा सवाल ये है, आई हैव अ क्वेश्चन। मेरा ये सवाल सिर्फ सरकार से, प्लीज जरा सोचो। जब मैं तो बता रहा हूँ ये सब तुम लोगों को सिनेरियो, सरकार तो बेवकूफ नहीं है, वो लोग तो सब जानती है। तो आखिर ऐसा क्यों? वो लोग क्यों फिर वापस से लॉकडाउन लगा रही है 2021 ये सारे सिचुएशन को देखते हुए? अब मैं इसे पॉलिटिकल एजेंडा या फिर पॉलिटिकल का पार्ट नहीं समझू तो क्या समझू? तुम बताओ। ये जो नाइट कर्फ्यू सरकार लगा रही है, तो क्या इससे डे टाइम में भीड़ नहीं बढ़ेगी? ये नाइट कर्फ्यू 7 PM के आसपास ही लगता है आई थिंक। तो उस टाइम डे में ज्यादा भीड़ होगी, तब सरकार इस तरीके से मीडिया न्यूज में दिखाएंगी कि ये देखिए लोगों ने बढ़ाई भीड़ जिसकी वजह से हो रहा है फुल टाइम लॉकडाउन। ये होगा हेडलाइन। और फिर फुल टाइम लॉकडाउन हो जाएगा, लोग और ज्यादा बेरोजगार होंगे। और सोचो ये जो नाइट कर्फ्यू, इससे कितना लोगों को नुकसान होता होगा। जो लोग शाम में अपना कारोबार, छोटे छोटे बिजनेस चलाते हैं, छोटे छोटे वेंडर्स, या फिर रेडियां लगती हैं, भजिया की दुकान, पानी पूरी की दुकान, ये लोग कहाँ जाएंगे? उनका तो इनकम गया। अगर 2-3 महीने गया तो समझ लो उन लोगों का इनकम गया। बहुत से लोग बाहर से आते हैं, बाहर से आके माइग्रेट होके वहां पर कि वो लोग बड़े शहर में आके कमा सके, वो लोगों का कि कट गया। तो फिर क्या हुआ? सोशल डिस्टेंसिंग का तो पोपट हुआ। लोगों के पास पैसा कहाँ से आएगा ये सोचो तुम। जो लोग ई रिक्शा चलाते हैं, ऑटो रिक्शा चलाते हैं, बस चलती है, वो लोग, या फिर मैकेनिक हुए, कार मैकेनिक, वो लोग छोटे छोटे लोग कहाँ जाएंगे? इलेक्ट्रिशियन हुए शाम के, वो लोग कहाँ जाएंगे? तुम बताओ। कितने सारे उम्मीद लेकर वो लोग आते कि शहर में आएंगे कुछ कमाएंगे, लेकिन यहाँ तो नहीं, लॉकडाउन लग गया है। अगर वीडियो यहाँ तक देख लिया है और फिर भी इतना कुछ सुनने के बाद भी तुम्हें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तुम कोरोना ये लॉकडाउन के सेकंड जो आने वाला फेज उसके सपोर्ट में हो, तो पापा के मच्छर और मम्मी की परियां, तुम लोगों के लिए मेरा एक ही सवाल है। तुम लोगों के घर में तो 70-80 प्लस 1000 प्लस घुस रहा है घर में, और बहुत टाइम से तुम्हारे पापा या फिर जो भी अर्न करते हैं बहुत टाइम से कमा रहे होंगे, तो बैंक में पैसा है, इसलिए तुम्हारे दिमाग में मेरे खिलाफ बहुत सा काउंटर क्वेश्चन चल रहा होगा, है कि नहीं? तो उसको भी मैं आज क्लियर कर देता हूँ। इंडिया में 65% से ज्यादा लोग पुअर हैं, जो कि रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं। अगर तुम लोग उस गरीब लोगों के कैटेगरी में होते, तुम्हारे पापा या चाचू जो भी मम्मी कमाती है 10 से 20 के बीच में, 1000 के बीच में अगर अर्न करते, तब तुम्हें समझ में आता कि क्यों मैं इसके खिलाफ बोल रहा हूँ। क्योंकि ज्यादा लोग तो गरीब है ना, उन लोगों का सोचो, है कि नहीं? अगर उस कैटेगरी में आते तो ये काउंटर क्वेश्चन ही तुम्हारे दिमाग में नहीं आता। उल्टा सोचते कि यार लॉकडाउन कब खत्म, क्योंकि जो कमाते हैं लोग वो लोग सब खत्म हो जाते हैं, उनके सेविंग्स में भी कुछ नहीं रहती। और ये लॉकडाउन लग गया तो वो लोग खाएंगे क्या और गरीब हो जाएंगे। ये जरा सोचो। इतने तो सेल्फिश मत बनो, कुछ दूसरों के बारे में भी सोचो। तुम्हारा कंडीशन अच्छा है बट हर किसी का नहीं है। 65% से ज्यादा लोग बेरोजगार है, कैटेगरी में आते हैं, पुअर कैटेगरी, लोअर मिडिल क्लास कैटेगरी में आते हैं, उन लोगों का सोचो। फिर भी अगर दिमाग में कोई डाउट या फिर किसी तरीके का क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में चल रहा है तो आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। और हाँ, एक फन फैक्ट बताता हूँ तुम्हें, सबसे ज्यादा इस कोरोना काल में इफेक्ट किसको पड़ा है, बैड इफेक्ट, वो है पता है कौन? ये एड्स, मलेरिया, डेंगू या पॉक्स, इन जैसे ट्रांसमिटेड डिजीज को सालों को कोई सीरियस ही नहीं लेता। अगर इन जैसे बीमारियों को के तरफ रहकर सोचो, साले सोचते होंगे ये साला जब से कोरोना छुट्टू आया हमें कोई सीरियस लेता ही नहीं है। एंड में बस इतना कहना चाहूंगा, ट्राई टू कीप योर सेल्फ हाइजीन, wear mask and do regular exercise, whatever you like to do, any kind of practice you would like to do, like swimming, physical practice I mean to say, like swimming, jogging, running, it could be a gym, whatever you would prefer for yourself and your family to keep healthy. Do it on the regular basis, eat good food, take a proper sleep every day, and yeah, and try to not try but you have to follow all the instruction given by government. At the end they are government, because अगर फॉलो नहीं किया तो हो सकता है तुम्हारी बुंड लाल कर दे पुलिस, हो सकता है फिर से मामला स्ट्रिक्ट हो जाए। तब मुझे मत ब्लेम करना कि भाई मैंने मास्क पहनना छोड़ दिया और मेरा पिछवाड़ा लाल कर दिया पुलिस ने मारकर। सारी रूल को फॉलो करो बस। हाँ, मेरा मेन मुद्दा ये वीडियो बनाने का था कि लॉकडाउन नहीं होना चाहिए,
इसके खिलाफ आवाज उठना चाहिए और प्रोटेस्ट होना चाहिए कि नहीं, लॉकडाउन क्यों हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। बस दैट्स ऑल, वीडियो एंड है यहाँ, खत्म। हाँ, जाने से पहले बस इतना कहना चाहूंगा कि वीडियो तो खत्म हो गई है। इस बार मैं कुछ एम नहीं रखूंगा क्योंकि सब्सक्राइबर बढ़ने के बजाय और घटते जा रहे हैं दिन ब दिन, जो कुछ गिने चुने भी थे। मैं किसी को फोर्स नहीं करूंगा सब्सक्राइब करने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो यार प्लीज शेयर करो। अगर बेसी नहीं, ये टारगेट है कि मेरा ये वीडियो 100 लोग भी 100 लोग भी अगर देख लेते हैं तो एटलीस्ट उन्हें कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ वैल्यू ऐड किया होगा उनके लाइफ में, तो मुझे काफी खुशी मिलेगी। इसीलिए शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो दिखाओ और सब्सक्राइब करो। अगर मन है तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करो। वीडियो बढ़ने के बजाय और वीडियो और सब्सक्राइबर घटते जा रहे हैं। और कुछ नहीं कहना, एक तरफ मैं जब देखता हूँ कि उस टाइप की वीडियो जो कंटेंट होती है, सेक्सुअल कंटेंट, लाइक किसी गंदी वीडियो का रिव्यू करना, गंदी गंदी फोटो डालकर, उसमें मेरे साथी चैनल स्टार्ट हुआ है और उनके व्यूज जाते लाख। खैर, लोगों को गंदगी से ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन मैं उतना नीचे नहीं गिरने वाला। मैं तो इन्हीं टाइप की कंटेंट देते जाऊंगा और बल्कि तुम्हें बहुत कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा टाइम के साथ मेरे कंटेंट में। हो सके तो सब्सक्राइब करना, चैनल को शेयर करना, लाइक करना, दूसरों को रिकमेंड भी करो वीडियो। एंड फॉर नाउ साइनिंग ऑफ। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।